नमस्कार प्यारे दोस्तों, ऑल इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग विटामिन के खोजकर्ता के बारे में जानेंगे कि किन्होंने विटामिन का खोज किया है ना, किन परिस्थितियों में उनका खोज किया, कैसे खोज किया और कौन कौन सा विटामिन हम लोग के लिए उपयोगी है, भिन्न अलग अलग विटामिनों के रासायनिक नाम, वैज्ञानिक नाम। ठीक है, तो सारा चीज़ जानेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किया करिए और शेयर किया करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। विटामिन, ठीक है। विटामिन, विटामिन शब्द का सबसे पहले उपयोग है ना 1912 ईस्वी में कासिमिर फंक ने किया था। विटामिन शब्द का सबसे पहले उपयोग 1912 ईस्वी में, मतलब आज से समझिए सैकड़ों साल पहले, 113 साल 14 साल पहले है ना, कासिमिर फंक ने किया था, है ना, जो वैज्ञानिक थे जिन्हें विटामिन थेरेपी का जनक माना जाता है। काश्मीर फंक को विटामिन की खोज और विटामिन का नाम का श्रेय देने का, मतलब विटामिन की खोज और विटामिन का नाम विटामिन देने का श्रेय दिया जाता है, काश्मीर फंक को है। ठीक है, विटामिन शब्द सबसे पहले पोलिश जीव रसायनज्ञ काश्मीर फंक ने 1912 में गढ़ा था। उन्होंने इस शब्द को वाइटल अमाइंस से लिया। ठीक है, विटामिन का नाम उन्होंने वाइटल अमाइंस नाम से लिया। ठीक है, जिसका अर्थ है जीवन के लिए आवश्यक अमीन यौगिक, जिसका अर्थ है जीवन के लिए है ना आवश्यक अमीन यौगिक, क्योंकि पहली बार खोजे गए विटामिन अमीन यौगिक थे। यह शोध पत्र 1912 में प्रकाशित हुआ था। ये जो शोध पत्र था 1912 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और इसे विटामिन के इतिहास में मील का पत्थर माना जाता है। देखिए, इस शोध को विटामिन के इतिहास में मील का पत्थर माना जाता है ना, क्योंकि इसके बाद विटामिन पे है ना खोज जो है, प्रयोग जो है, विवरण जो है ना उसका बृहद पैमाने पर होने लगा, है ना। तो इसको है ना विटामिन के इतिहास में मील का पत्थर साबित किया जाता है, क्योंकि इसी के बाद थोड़ा सा उस पर जो है खोज, उस पर ज़्यादा फोकस किया गया। आगे जानकारी विस्तार से देखते हैं। काश्मीर फंक एक पॉलिश, है ना, पॉलिश जैव रसायनज्ञ थे, है ना, मतलब कि जैव रसायनज्ञ थे, है ना, जीवों का केमिस्ट्री से संबंधित थे। उन्होंने यह शब्द वाइटल एमाइन से लिया था, जिसका अर्थ था जीवन के लिए आवश्यक अमीन यौगिक। बाद में यह शब्द संक्षिप्त होकर विटामिन बन गया। यह खोज उस समय हुई जब वे बेरी बेरी रोग पर शोध कर रहे थे और उन्होंने पाया कि कुछ सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से यह रोग होता है। ठीक है, उन्होंने पाया, जब उस सूक्ष्म तत्वों की खोज कर रहे थे तो पाया कि मतलब इसके कमी से है ना कुछ सूक्ष्म रोग उत्पन्न होता है, और ये जो विटामिन जब पूरा रहता है तो वो रोग को प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देता है, नहीं होने देता है। ठीक है, आगे देखिए। तो यह खोज उस समय हुई जब बेरी बेरी रोग पर शोध कर रहे थे, है ना, बेरी बेरी रोग पर क्या कर रहे थे, शोध कर रहे। उन्होंने पाया कि कुछ सूक्ष्म जीव पोषक तत्वों की कमी से यह रोग होता है। विटामिनों की खोज में कई वैज्ञानिकों ने योगदान दिया, जो मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुआ। ठीक है, आगे देखिए। विटामिनों की खोज ने पोषण विज्ञान में क्रांति ला दी। ठीक है, पोषण विज्ञान में क्या ला दी, क्रांति ला दी। क्या चीज़ ने, विटामिनों की खोज ने, और कई नोबेल पुरस्कार विजेताओं को जन्म दिया। इसके बाद सभी बताए ना कि जब ये शुरुआत की 1912 में तो कर लिए थे खोज। तो जब मतलब इनका शोध प्रकाशित जब हो गया, जब दुनिया नाम जाना, तो सभी वैज्ञानिक, मतलब सभी क्या, मतलब उस समय के जो वैज्ञानिक है, तो उस समय तत्कालीन वैज्ञानिक सब इस ओर फोकस हो गए, इस ओर मतलब कि है ना रुझान अपना व्यक्त करने लगे सब, और सब खोज करने लगे। तो जिन्होंने खोज किया उनको नोबेल पुरस्कार मिला, और तरह तरह के देशों से भी जो अपना अपना देश पुरस्कार देते हैं वो भी मिलने लगा। तो विटामिनों की खोज ने पोषण विज्ञान में क्रांति ला दी और कई नोबेल पुरस्कार विजेताओं को जन्म दिया, नोबेल पुरस्कार पिछले क्लास में हम नोबेल पुरस्कार बताए थे, है ना, जो विटामिन के रासायनिक संरचना कार्य और सिंथेसिस पर कार्य करते रहे, है ना, और कई नोबेल पुरस्कार विजेताओं को जन्म दिया जो विटामिन के रासायनिक संरचना कार्य और सिंथेसिस पर, संश्लेषण पर कार्य करते रहे। सभी विटामिन की खोज अलग अलग वैज्ञानिकों और अनुसंधानकर्ताओं द्वारा समय समय पर की गई, और सब वैज्ञानिक अलग अलग खोज करते गए, अलग अलग वैज्ञानिक प्रयोग करते गए, खोज करते गए। चलिए देखते हैं उनका नाम, है ना। विटामिन ए,
तो विटामिन ए जिसका वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल है ना, उसका खोज का श्रेय दिया जाता है एल्मर मैकुलम और फ्रेडरिक गोलैंड और हॉपकिंस को। फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस को 1913 में, ठीक है, 1913 में, ठीक है। एल्मर मैकुलम जो विटामिन रेटिनॉल का खोज किए थे, फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस। दूसरा है विटामिन B1 थायमिन जिसको कहा जाता है, ठीक है, चावल के भूसे में होता है। इसका जो खोज करता है क्रिस्टियन इजकमैन और कासिमिर फंक और यूमेतारो सुजुकी। इसका खोज 1912 में और मतलब कई किताबों में, कुछ किताबों में 1890 बताया जाता है ना, और ऐसे दूसरे किताब में 1912 बताया जाता है। फिर विटामिन B1 के बाद विटामिन B2, ठीक है, राइबोफ्लेविन। इसका खोज रिचर्ड कुह व थियोडोर वैगनर जोरेग के द्वारा खोजा गया था, है ना। कुछ किताबें 1926 है और कहीं कहीं पे 1933 है, तो दोनों दे दिया गया है ना, दोनों हम दे दिए हैं ताकि दोनों लिख दिया गया कि जो भी अपना रहता है, जहाँ पर ऑप्शन विकल्प जो परीक्षा में आता है वहाँ पर आप रंगिए उसको। फिर तीसरा है विटामिन B3, ठीक है, नियासिन या निकोटिनेमाइड, है ना। इसका दो नाम है, नियासिन या निकोटिनेमाइड। इसका खोज करता है कॉनराड एल्वेजम। इसके खोजकर्ता कौन है? कॉनराड एल्वेजम। इसका मतलब कि वर्ष है 1937। इसका खोज का वर्ष क्या है? 1937। आगे चलिए, आगे विटामिन B5 पेंटोथेनिक अम्ल, ठीक है। इसका खोज करता है रोजर जे विलियम्स। इसका समय है 1933। विटामिन B5 के समय क्या है? 1933। चलिए आगे देखते हैं। आगे है ना, ये कुछ फल है जिनसे हम लोग को विटामिन की प्राप्ति होती है। विटामिन B6, ठीक है, विटामिन B6 है पैराडॉक्सिन। इसके खोज करता है पॉल गोर्गी, है ना। उसका वर्ष बताया जा रहा है 1934। ये खोज किए थे 1934 में। फिर विटामिन B7 बायोटीन, इसके खोज करता है पॉल गोर्गी। इसके भी हैं विटामिन B6 के भी और विटामिन B7 के भी, दोनों पॉल गोर्गी, है ना। इसका खोज किए थे 1936 में। फिर विटामिन B9, ठीक है, फॉलिक अम्ल। इसका खोज करता है लूसी विल्स या हेनरी मिशेल। कहीं कहीं किताब में मिलता है 1931 में खोज किए हैं वो लूसी विल्स, और कहीं किताब में मिलता है हेनरी मिशेल 1941 में किए हैं। हम दोनों ऑप्शन दे दिए हैं, दोनों ऑप्शन लिख दिए हैं कि जो रहेगा अपना, है ना, विवाद ना हो। विटामिन B12 साइनोकोबाल्बिन। तो साइनोकोबाल्बिन क्या है? साइनोकोबाल्बिन खोज किया है कॉर्ल फोल्कर्स हुआ और अलेक्जेंडर ऑर्थर, है ना। ऑर्थर ऐसे है ना, ऑर्थर ऐसे लिखाता है। अलेक्जेंडर ऑर्थर 1948 में। कब किए थे? 1948 में। आगे विटामिन C एस्कॉर्बिक अम्ल। इसका खोज करता है अल्बर्ट सेंट जॉर्जी 1928 में, ठीक है। विटामिन D, है ना, कैल्सीफेरोल। इसका खोज करता है एल्मर मैकलम और एडवर्ड मेलनबी, ठीक है। इसका खोज किए हैं 1922 में, है ना। ये 1928 से ये अपना देखते रहिएगा। आगे विटामिन E टोकोफेरोल, है ना। इसका खोज करता है हार्वर्ड इवांस व कैथरीन एस बिशप। इसका खोज हुआ है 1922 में। इसका खोज कब हुआ है? 1922 में। आगे विटामिन E हो गया। फिर विटामिन K के खोज करता मतलब वैज्ञानिक नाम फाइलोक्यूनोन। इसके खोज करता है हेनरिक डैम और एडवर्ड डोइसी। इसका जो खोज वर्ष है 1929। हमारे शरीर के लिए, मनुष्य के लिए, मानव के लिए 13 विटामिन जो महत्वपूर्ण है, 13 का हम खोजकर्ता और खोज वर्ष जानकारी प्राप्त कर लिए। अब उसके बारे में कुछ और रोचक जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, है ना। अब कुछ मतलब कि खोज के दौरान, इन्वेंशन के दौरान, संश्लेषण के दौरान, इनके शोध के दौरान कुछ मजाकिया वर्ड भी, ताकि चीज़ों को रोचक बनाया जाए, है ना, वो सब प्रयोग करते थे। जैसे देखिए कासिमिर फंक ने किया है। विटामिन शब्द के जनक उन्होंने विटामिन एमाइन से विटामिन बनाया। बोले नाम में ही जान है ना, मजाकिया लहजे में चुटकी लेते हुए बोले कि नाम में ही जान है। अब हर पोषक तत्व को लोग कहते हैं ये तो फंक जी की देन है, ठीक है। हर पोषक तत्व को क्या कहते हैं? फंक जी की देन है, क्योंकि वो पहले शोध करता है, पहले शोध किए थे। आगे देखिए, आगे ये विटामिन B1 थायमिन के बारे में क्या है रोचकता? तो मतलब जोक, तो क्रिस्टियन इजकमैन ने चावल की भूसे में विटामिन B1 खोजा, है ना, और बोले, है ना, मजाकिया लहजे में कि सफ़ेद चावल खाओगे तो बेरी बेरी मिलेगा, सफ़ेद चावल खाओगे तो बेरी बेरी मिलेगा। और अब लोग भूसी देखकर डर जाते हैं कि भूसी में ही बुद्धि है, ठीक है। विटामिन सी के बारे में बताया जा रहा है कि अल्बर्ट सेंट गोर्गी इसका खोज किए थे, और गोर्गी ने संतरे से विटामिन C निकाला। मतलब खट्टा फल जो संतरा था उससे विटामिन C निकाला। बोले स्कर्वी से बचना है तो खट्टा खाओ, स्कर्वी रोग से बचना, स्कर्वी बीमारी से बचना है तो क्या खाना है? खट्टा खाना है ना। अब हर खट्टा खाने वाला कहता है मैं वैज्ञानिकों का भक्त हूँ
ठीक है। अब हर खट्टा खाने वाला क्या कहता है, मैं वैज्ञानिकों का भक्त हूँ। आगे देखिए, विटामिन डी कैल्सीफेरोल, है ना, कैल्शियम, इसके बारे में कहते हैं एल्मर मैकलम। एल्मर मैकलम ने विटामिन डी खोजा सूरज की रोशनी से, है ना, उन्होंने प्राप्त किया कि सूरज की रोशनी में विटामिन डी प्राप्त होता है। हालांकि उसमें नहीं, मतलब शरीर उस सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन बी, है ना, भोजन से तैयार करता है, उसमें होता ही नहीं है, बस उसके उपस्थिति में तैयार करता है, तैयार शरीर करता है। जैसे विटामिन के का संश्लेषण शरीर खुद स्वयं करता है। बोले धूप में बैठो हड्डियाँ मजबूत होगी, है ना, मतलब वैज्ञानिक एल्मर मैकलम ने बोला कि धूप में बैठो हड्डी मजबूत होगा, हड्डी क्या होगा, मजबूत होगा, धूप में बैठना चाहिए, है ना, क्योंकि हम सब निर्माण में पांचों तत्व से हुए हैं, तो पांचों तत्व के शरण में रहना चाहिए, सानिध्य में रहना चाहिए, पांचों तत्व के सानिध्य में, तो धूप में उसमें से एक है। तो धूप में बैठो हड्डियाँ मजबूत होगी। अब लोग धूप में बैठते हैं और कहते हैं मैं रिसर्च कर रहा हूँ ठीक है, धूप में बैठते हैं और कहते हैं क्या, मैं रिसर्च कर रहा हूँ। आगे देखिए, आगे अब तमाम मतलब कुछ है जो सबका, तो विटामिन की खोज अगर मतलब कि बॉलीवुड स्टाइल में किया जाए, है ना, फिल्मी सितारों के अंदाज में, तो विटामिन ए, मैं आँखों का शहंशाह हूँ, डायलॉग अगर बनाया जाए, है ना, तो मैं आँखों का शहंशाह हूँ। विटामिन बी1 कह सकता है मैं दिमाग का डॉन हूँ, ठीक है। विटामिन बी कह सकता है कि मैं दिमाग का डॉन हूँ। विटामिन सी कह सकता है कि मैं खट्टा हूँ पर दिलवाला हूँ, ठीक है, पर खट्टा हूँ मैं दिलवाला हूँ, क्योंकि स्कर्वी रोग से बचाता है। विटामिन डी कहेगा मैं धूप से आया हूँ, हड्डियों का हीरो हूँ ठीक है, हड्डियों का हीरो हूँ। विटामिन ई कहेगा मैं सौंदर्य का ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, विटामिन ई सौंदर्य के बालूल के लिए, चेहरा के लिए, है ना, विटामिन ई होता है ना, तो विटामिन ई मैं सौंदर्य का ब्रांड एम्बेसडर हूँ। विटामिन के मैं खून का खिलाड़ी हूँ ठीक है, एक फिल्म है खिलाड़ियों का खिलाड़ी, विटामिन के कह सकता है बॉलीवुड स्टाइल में कि मैं खून का खिलाड़ी हूँ, है ना। तो चलिए और आगे, अब हो गया क्लास। तो जानकारी कैसा लगा दोस्तों बताइएगा, है ना, कम समय में जानकारी दिया गया और अच्छा जानकारी था, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी था। आप हंसी मजाक में ही बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीख गए, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है।